बनाओ, प्रशासन का सहयोग करें, ट्रस्ट का सहयोग करें सभी लोग। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, कहीं मत जाओ, जहां खड़े वहीं खड़ा रहे। मेरा सभी से निवेदन है, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। जो भी लोग हैं सब लोग बैठ जाए नीचे, सभी लोग तुरंत बैठ जाए। अभी से मेरा निवेदन है, सभी लोग बैठ जाए, कृपया करके सभी लोग बैठ जाए, नाम अच्छा, सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाए। जो जहाँ पे है वो बैठ जाए, तुरंत तुरंत बैठने की कोशिश ना करो, किसी को नहीं आने दिया जाएगा। प्लीज कोशिश ना करो, पीछे भी गेट बंद रखे, सभी लोग बैठ जाए। सभी लोग अच्छा गेट में से अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी लोग अपना अपना उचित स्थान ले लें, जहाँ खड़े वहीं बैठ जाएं। कृपया करके प्रशासन का सहयोग करें सभी लोग। ये सभी लोग अपने सहयोग के लिए आए हैं, प्रशासन अपने सहयोग के लिए आए हैं, उनसे बहस ना करें। कृपया करके प्रशासन उनसे कोई बहस नहीं करेगा। सोनू अभी माइक बंद करना अपने। कोई भी प्राइवेट आदमी गेट पर ना खड़ा हो, कोई भी प्राइवेट आदमी गेट पर ना खड़ा हो। मेरा सभी से निवेदन है, जो जहां है वहां खड़ा हो जाए। कृपया करके सहयोग करें। हटाओ वहां से, हटाओ वहां से सब लोग। सोनू प्लीज। अरे दिमाग मत चला, खुला रहने दो, खड़ा मत हो कोई। कृपया करके कांच के नीचे सब लोग अभी सबको दर्शन देंगे महाराज जी। मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और श्रीमान जी से निवेदन करता हूँ, आशीर्वचन प्रदान करें। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः करभ्यः करपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की सुबन गए तुलसीदास। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, और आप हमसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, आद्य भास्कराचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, श्री हरि की, बैकुंठ निवासी श्री हरि की, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की,
आद्य जगत गुरु पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री मनकामनेश्वर महादेव की, पटिया वाले बाबा की, करह धाम की, दतिया वाली पीताम्बरा माता की, बैकुंठ महामहोत्सव की, कल्याण महामहोत्सव की, अवंतिका पीठाधीश्वर श्री स्वामी राम रंगनाथाचार्य महाराज श्री रामानुजकोट रामघाट उज्जैन वाले पूज्य महाराज जी की, उनके युवराज श्री परम पूज्य अनंत श्री विभूषित डॉक्टर माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज की, समस्त कल्याण उत्सव एवं वैकुंठ उत्सव में उपस्थित सभी बटुक ब्राह्मणों की, नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्र प्रसादात धरणी नरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात जिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। सभी भूदेव ब्राह्मणों की, उपस्थित सभी संत जनों की, साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। पूज्य श्री महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज की, श्री बागेश्वर हनुमान जी की, माहेश्वरी परिवार की, इनके सभी पितृजनों की, इनके सभी पूर्वजनों की, उपस्थित भक्त समुदाय की, जौरा निवासियों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते। आज हमारे परम सौभाग्य है, हम पर बहुत महती कृपा हुई आज श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, जिनकी करुणामय महती कृपा से हमको आज जौरा ग्राम में श्री मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन भये। अभूतपूर्व बात ये थी, उनके दर्शन भी हनुमान मुख रूप में हुए। वैसे शंकर स्वयं केशरी नंदन है। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, कभी कभी भाई जी वो कहते थे, हरते भय हनुमान, हरते भय हनुमान। इस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा, उसमें उन्होंने एक अभूतपूर्व बात कही। बोले सुनो, जो आपके भाग्य में है वो तो आपको मिलना ही है, पर यदि आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हार के कगार पर रहने वाला व्यक्ति भी विजय को प्राप्त करेगा। ऐसी भाई श्री की वाणी है। तो आज हमको मनकामनेश्वर महादेव के दर्शन भये, राधा कृष्ण जी के दर्शन भये, फिर भगवती आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी के दर्शन भये। प्रारंभ एक विशाल आयोजन के साथ हुआ, जिस आयोजन के प्रारंभ में ही हमको यहां के युवराज श्री के, पूज्य महाराज जी के युवराज श्री के रूप में इस पीठ के पूज्य श्री आचार्य माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी के आशीर्वचन मिले। समुदाय बहुत अत्यधिक था, दरबार तो नहीं लग पाया, रात हो गई थी, बुढ़ापे का शरीर है। आपकी आज्ञा थी कि आपको आना है, स्वभाव हमारे मुंह से निकला कि हमको 2-3 बार हमारे और श्री माहेश्वरी जी की चर्चा हुई। श्री जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी से, आपसे, हमने उनको शॉर्ट में हम लोगों ने नाम दे रखा चाचा जी, उसी नाम से हम लोग जानते हैं। 2-3 बार भगवान महादेव के दर्शन की बात हुई। पूर्व में आना था, परंतु परिस्थितियां ऐसी थी कि हम आ नहीं पाए।
परंतु आपने जब अपनी जन्मभूमि में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि में जब ये पितरों के निमित्त उत्सव किया तो फिर हमारा मन नहीं माना। और हम जब अभी विगत पिछले दिनों में दिल्ली में थे, राजधानी में, तो घर पर प्रसादी पाने गए, तब हमको आमंत्रण मिला। तो हमने कहा कि हम उस वक्त 9 दिवसीय 11 लाख हनुमान मंत्र की साधना से निवृत्त होंगे उसी दिन, लेकिन 3 तारीख को हम हर हाल में जोड़ा आएंगे। और भगवान ने हमारी वाणी की लाज रख दी। ये भगवान की अनुकंपा है। फिर आने के बाद महादेव के दर्शन, देखो ये क्रम देखो बड़ा उल्टा हुआ। पहले भगवंत दर्शन हुए, फिर संत दर्शन हुए। अपितु शास्त्रों में महामनीषियों ने, महापुरुषों ने, अमलात्मा विमलात्मा संतों ने कहा पहले संत दर्शन होंगे फिर भगवंत दर्शन होंगे। पर आज ठीक उल्टा हुआ, पहले भगवंत दर्शन भय फिर संत दर्शन भय। मानो परमात्मा ये कहना चाह रहे हो सचल रूप में, साकार रूप में तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, निराकार रूप में तो हर पल तुम्हारे साथ हैं, पर साकार रूप में चलते फिरते भगवंत संत ही तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मानो भगवान का संकेत हो। तो श्री महादेव के दर्शन करने के बाद हम पर यह महती कृपा हुई कि अवंत का पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज जी की सन्निधि में उनके आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुए। तो युवराज जी ने भी अपनी जोशमयी वाणी से अपनी बात कही। वैसे तो कहा गया है कि सूर्य के सामने ज्यादा दीपक को फुदकना नहीं चाहिए, परंतु बर्रे बालक एक स्वभाव, बंदर का और बालक का एक स्वभाव होता है, ये उदंड होते हैं। और बालक यदि उदंड हो, बड़ा बालक हो, उदंडता करे तो दंड मिलता है। लेकिन यदि बालक छोटा हो, जो बालक कहे तो तरीवाता, छोटा बालक हो और वो उदंडता करे तो माता पिता खुश होते, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। छोटे बालक के मुंह से गालियां भी निकले, हाँ बेटा फिर से तो क्या बोल रहे थे, फिर से तो छोटा वाला बच्चा तो फिर गाली, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पिताजी हंसने लगते। अब कोई कहे कि क्या गजब के पिताजी हैं, बताओ, बालक गाली दे रहा है तुम हंस रहे हो। अरे भाई छोटा है इसलिए हंस रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर तो सब समझ आ जाएगी। तो छोटा बालक गाली भी दे दे पर प्रियता रहती है, तो तिली वाणी से कह दे। एक पंडित जी थे, हम आप लोगों को कहें आचार्य जी, बड़े विद्वान नहीं थे वो, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे रहे होंगे। देवी का स्तवन कर रहे थे तो वो या देवी सर्वभूतेषु भक्ति शक्ति रूपेण संस्था विद्या रूपेण संस्था, और फिर नमस्तस्मै 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 बोलते थे, बल्कि है नमस्तस्यै, जोर जोर से कहते नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तो एक पंडित जी गए, शास्त्री जी शर्म नहीं आती आपको, नमस्तस्मै को नमस्तस्मै पढ़ते हो, अर्थ का अनर्थ कर दिया। कितने साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो? बोले 80 साल से पढ़, सब बर्बाद कर दिया। 80 साल से दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो, शर्म नहीं आती? नमस्तस्मै नमस्तस्मै बोल रहे, नमस्तस्मै है, अर्थ साफ पुण्य तुम्हारे चले गए। बेचारी रोने लगी, और जैसे ही रोने लगे तत्क्षण भगवती पराम्बा प्रकट भई, जोर का चमाटा मारा विद्वान पंडित जी को। वो जैसा बोल रहा वैसा बोल रहा है, हमारा बालक है, हमें मंत्रों से मतलब नहीं है, भाव से मतलब है। तो विद्वान पंडित जी ने कहा कि हे भगवती आप तो पराम्बा हो, और सीधा स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर रहा है, नमस्तस्मै नमस्तस्मै, सब उल्टा फुल्टा कर रहा है, इतने में भी आप प्रसन्न हो रही। तो भगवती ने कहा सुनो, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, मैं किम पुरुष हूं, जो जिस भाव से भजे मैं वही हूं। तो बालक का स्वभाव होता है उदंडता। तो पूज्य महाराज जी के सामने अब हम जो भी बोलेंगे तो निश्चित रूप से गलत ही बोलेंगे, पर हमें ये बात पता है कि बालक बनकर के यदि बोला जाएगा
तो भगवान उस बात पर प्रसन्न ही होंगे। संतों का ऐसा स्वभाव ही होता है। आज हम पर बहुत महती कृपा हुई। देखो महाराज जी ने तो बताया ही होगा, कल्याण उत्सव कराने का मतलब है अपने पितरों को बैकुंठ तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। पितृ यात्रा में रहने वाले सभी पूर्वजनों के निमित्त यदि जातक के वंश में कोई भी साधक बैकुंठ उत्सव कराता है तो पितरों को ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त होती। 7 लोक अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर हैं। भूलोक भवलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक। सबसे ऊपर सत्यलोक है। इन 7 लोकों की यात्रा बैकुंठ उत्सव में होने वाले सहस्त्रार्चन, भगवान श्री हरि की नामावली का सहस्त्रार्चन, श्री हरि का पूजन, पंचविध रूप में पूजन होता है। तो जो भी कल्याण, जो भी बैकुंठ उत्सव में अपने पितरों के निमित्त तुलसी दल डालकर अक्षत कमलगट्टा आदि आदि विविध प्रकार से सहस्त्रार्चन करके अपने पितरों का स्मरण करता है, और ना भी स्मरण करे, जात अजात जो आपके सन्निकट हो, जिनको आपने अपना मान रखा है, उनके निकट यदि कोई बैकुंठ उत्सव कोई भी वंश का एक छोटा सा बालक करा देवे, सो उसके पूर्वजों को श्री हरि के चरण प्राप्त हो जाते। कैसे भी पितर बिगड़े हो, कैसे भी पूर्वज परेशान कर रहे हो, घरों को बर्बाद कर दिया हो, यदि बैकुंठ उत्सव करा दिया जाए, आहा तो क्या कहना। एक दूसरी बात, कल्याण उत्सव श्री महाविष्णु का मिलन महालक्ष्मी से होता है। दोनों के मिलन को माया और माधव का मिलन कहा जाता है। वैसे तो भगवती माया नहीं है, परम माया है, पराम्बा है। दोनों में भेद विभक्त भी नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तत्वतः दोनों एक हैं। जैसे रामस्य हृदयम शिवा शिवस्य हृदयम रामः, वैसे ही तत्वतः महाभगवती श्री महालक्ष्मी जी और महाविष्णु भगवान तत्वतः एक ही हैं, दोनों में भेद नहीं है। फिर भी भाव दृष्टि के अनुसार भाव संसार में यदि हम कल्याण उत्सव के द्वारा श्री हरि नारायण महाप्रभु जी और श्री महालक्ष्मी जी के दोनों के मिलन उत्सव का पूजन यदि करेंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों में हमारे पूर्व के जितने भी 21 पीढ़ी के पुत्र हैं, उनका मिलन ब्रह्म से हो जाएगा। श्री हरि का मिलन यदि महामाया महालक्ष्मी से होगा, तो पितरों का मिलन ब्रह्म से हो जाएगा। इसका बड़ा महत्व है। चूंकि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी परंपरा नहीं है, प्रायः बहुत कम लोग इसको जानते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। उनका क्या बोले बैकुंठ उत्सव क्या है, हम कहा सब बैकुंठ ही बैकुंठ है। हम आए थे, तब एक जन ने पूछा कहां जा रहे हो शास्त्री जी। हमारे वहीं पे एक बहुत अच्छे महात्मा जी रहते हैं, सीधे साधे हैं। अच्छा सीधे ही साधे अच्छे होते हैं, बाकी पढ़े लिखे तो ज्यादा खुजली वाले होते हैं, तो बड़े सीधे साधे महात्मा। कहां जा रहे हैं शास्त्री जी, हम कहा बैकुंठ उत्सव में जा रहे हैं। सीधा, हम कहा सीधा। वो ऐसे ही बोले, वो हंसते हुए बोले सीधा, ऐसे ऊपर हाथ करके सीधा। हम सीधे ही जा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, सीधे महात्मा। हम कहा सीधा ही जा रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने पूछा डिटेल से कि ये बैकुंठ उत्सव क्या है। हम कहा ये पितरों के निमित्त होता है। बोले हमने तो आज तक नहीं सुना है। हम कहा आज सुन लो, हम जा रहे हैं सुनाने, तुम सुन लेना, कान खोल लेना। सीधे साधे बोले आज सुनेंगे। अब और तो ज्यादा प्रवचन तुम्हारे सुनते नहीं, पर आज का जरूर सुनेंगे, ये बैकुंठ उत्सव क्या है। तो बहुत प्रसन्नता हुई। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। यदि वंश में ऐसा बेटा हो जो पितरों के निमित्त सत्कर्म के लिए जिए, भगवान करे ऐसा बेटा सबका। बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने वाले बहुत लोग हैं, बड़ी बड़ी मर्यादाओं का पालन करने वाले बहुत लोग हैं, बड़ी बड़ी गरिमा में रहने वाले जीने वाले बहुत लोग हैं, बड़े बड़े धनपति श्रीपति श्रीमंत हैं भैया। लेकिन जो बड़ा होकर
करके भी छोटों को ना भूले, अपने संस्कार को ना भूले, अपने परिवार को ना भूले। वास्तविकता में वही बड़ा होता है। बड़ा वो नहीं होता जिसके बहुत बंगले हो, बहुत गाड़ियां हो, बहुत बड़ा पद हो, बहुत नेम फेम हो या बहुत ग्लैमर हो, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो बड़ा होकर के भी छोटे के बगल में खड़ा हो तो उसके कोई एहसास ना करे, वो बड़ा होता है। जो छोटे को भी छोटेपन का एहसास ना होने दे, वो बड़ा है। जो अपने संस्कार ना भूले, वो बड़ा है। जो अपनी परंपरा ना भूले, वो बड़ा है। जो अपने सिद्धांत ना भूले, वो बड़ा है। चाहे पृथ्वी पलट जाए, परंपरा से कोई समझौता नहीं होगा। हमारी जो मर्यादा है सो है। हमारे गुरु की जो मर्यादा है, पुरानी बातें हैं, साधु कहा करते थे, जब साधु सारी बातें होती तब कहते प्राण जाए पर वचन न जाए। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी यही कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने। परंपरा मर्यादा का पालन। हमको एक बात बहुत अच्छी लगी यहां आकर के जोरा में, जैसे ही हमने प्रवेश किया तो पूज्य युवराज जी महाराज जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई। बोले, हमने पूछा हम कि भगवान कितने बटुक ब्राह्मण अध्ययन कर रहे हैं? तो माहेश्वरी जी ने ही प्रवेश करते ही कह दिया कि यहां पर ये विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरुकुलम है। फिर हमने पूछा अंदर जाके कितने विद्यार्थी पढ़ते भगवान? आपने कहा 18 और अगले साल तक बढ़ाएंगे। एक बात कहें, बुरा ना मानना, इस वीडियो के माध्यम से बहुत हिंदू हमारी बात को सुनेंगे। सुनो, प्रत्येक मस्जिद के साथ मदरसे हैं, बड़ी बड़ी चर्चों के साथ कॉन्वेंट हैं। यदि मंदिरों के साथ ऐसे गुरुकुलम खुल जाएं तो भारत की संस्कृति बची रहेगी। उन लोगों की संस्कृति क्यों फैल रही? 56 देशों में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, 95 देशों से ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और आप लोगों की पूरे वर्ल्ड वाइड में हिंदुओं की संख्या एक माप जो अनुमानित संख्या मापी गई, 150 करोड़ हिंदू रहते। बर्मा, इंडोनेशिया, रंगून और फिजी, मॉरिशस, नागालैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, नेपाल, इन रंगून भी शायद बर्मा में है ना, है म्यांमार में भी लगभग 150 करोड़ हिंदू रहते हैं। पर आपके पास एक भी ऐसी जगह नहीं है जो आपके लिए। यदि किसी भी देश से किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो 56 देशों के इस्लामिक देश हाथ फैलाकर स्वागत करेंगे उसका। किसी देश से ईसाइयों को निकाल दिया जाए तो 95 देश दोनों हाथ फैला करके स्वागत करेंगे। पर हिंदुओं का स्वागत करने के लिए एक स्टेट भी नहीं। कारण हम लोगों ने अपनी संस्कृति के साथ स्वयं खिलवाड़ किया। अब आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे, एक बड़ी आश्चर्यचकित घटना घटी हमारे जिला में। 18 संस्कृत विद्यालय बंद हो गए विगत 5 साल में, 18। और जो आपने भगवान कमी बताई वही कमी हमारे यहां। आपके यहां यह है कि योग्य आचार्य नहीं आ पा रहे, हमारे यहां यह है कि बालक संस्कृत सीखने को तैयार है। यदि प्रत्येक मंदिरों के साथ एक गुरुकुलम कर दिया जाए तो हमको लगता है भारत की संस्कृति और संस्कृत दोनों जीवंत सदियों तक रहेगी। हमने तो एक विचार किया, भगवान आगामी दिनों में धाम पर एक ऐसा आवासीय विद्यालय खुलवा रहे हैं कि गुरुकुलम तो हो ही हो। अंग्रेजी में, देहरादून में, कोटा में, बड़े बड़े हॉस्टल में बड़े बड़े अमीरों के लड़के पढ़ने वाले जो हैं, उनसे, उनके माता पिता से हम याचना करेंगे कि 15 दिन के लिए छुट्टियों में तुम अपना बालक हमारे यहां भेजो, हम उसे संस्कार सिखाएंगे। पढ़ाओ अंग्रेजी, खूब पढ़ाओ, बनवाओ IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, जज, जो मन भावे सो पढ़ाओ। पर देखो भाई, बड़े पद पर पहुंचा देना बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर जीवन जीने की कला भर देना बहुत बड़ी बात है। भाई गाड़ी खरीदना बड़ी बात थोड़ी है, डीजल का खर्चा निकालना, ड्राइवर धरना और चलाना बड़ी बात है। अब एक सज्जन के पास गाड़ी खूब बड़ी थी, चलाना नहीं आता। हम कहा ये क्या है? बोले गाड़ी है। हम कहा कौन सी? बोले विदेशी है। हम कहा चलो घुमाओ। बोले हम पे बनती नहीं। अब बताओ क्या काम की जब आपसे बनती नहीं?
तो किसी काम की नहीं गाड़ी। वैसे ही धर्म की बात कहने से धर्म नहीं बचेगा, धर्म पर चलने से धर्म बचेगा। अधर्म पर आवाज उठाने से धर्म बचेगा, और धर्म पर चलने के लिए सर्वोत्तम। अब हमारी आयु तो हो गई 29 साल, महाराज जी की भी डबल ही मानो। हमारे कितने बचे? 40-50 और बची हमारी। महाराज जी की भी ये तय बची ऊपर नीचे। मान लो जा वाली संख्या तो निपटवे वाली। अब संस्कृति को बचाएंगे कौन? संस्कृति को बचाएंगे बच्चे। बच्चों से संस्कृति बचेगी कैसे? जब उनके अंदर संस्कृत होगी। और संस्कृत कैसे आएगी? जब गुरुकुलम होंगे। और गुरुकुलम कैसे होंगे? सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। मंदिरों के साथ यदि गुरुकुलम खोल दिया जाए तो ही बात बन पाएगी। एक बात हम पूरे हिंदू समाज से कहना चाह रहे हैं, विद्या दान से बढ़कर के कोई भी दान नहीं होता है। आप नचनारियों को बहुत रुपया दे देते हो, नाचने गाने वालों को रुपया दे देते। यदि आपके आसपास कोई गुरुकुलम चलता हो तो कृपा करके वहां की कोई ना कोई सेवा अपने हाथ में जरूर लिया करें, ताकि हमारी वैदिक परंपरा जीवंत रहे, हमारी सनातनी परंपरा जीवंत रहे। अब वो बच्चे यदि संस्कृत पढ़ करके, संस्कृति पढ़ करके जाएंगे तो वो सनातन के लिए सिपाही बनेंगे। क्या बनेंगे? हमने तो प्रण कर लिया, कालांतर में अस्थायी रूप से हम 15,000 बच्चों को सनातन का सिपाही बनाएंगे, जो हॉस्टलों में पढ़ते हैं उनको मात्र 15 दिन के लिए अपने गुरुकुलम में रखेंगे। 4 बजे उठाएंगे, योगा करवाएंगे, ध्यान करवाएंगे, साधना करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, वेद मंत्र पढ़ाएंगे, माता पिता गुरु को प्रणाम करने की आदत डलवाएंगे। 15 दिन रिहैब सेंटर जैसा व्यवहार किया जाएगा। नो मोबाइल, तो मोबाइल डिटॉक्सेशन हो जाएगा। मोबाइल डिटॉक्सेशन हुआ, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा तो ब्रेन का डिटॉक्सेशन हो गया। सात्विक आहार मिलेगा तो बॉडी डिटॉक्सेशन हो गया। बॉडी भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध, और कार्य भी शुद्ध, और संस्कार भी शुद्ध, तो जीवन भी विशुद्ध, जीवन बहुत परिपक्व हो जाएगा। तो ये जो कार्य पूज्य महाराज जी की सन्निधि में पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ गुरुकुलम का, हमें जैसा बताया गया 2 वर्ष से जो कार्य प्रारंभ हुआ, संपूर्ण कमेटी इसके लिए साधुवाद के पात्र है। पूरी कमेटी को धन्यवाद। श्री हमारे चाचा जी ने, माहेश्वरी जी ने हमको कहा 2011 में स्थापना हुई, 2011 में ट्रस्ट की गठन की स्थापना हुई 2011। उसके बाद अनवरत कार्य प्रारंभ हुए। 2016 में प्रतिष्ठा समारोह हुआ और खूब कार्य किया पूरे ट्रस्ट ने, और संपूर्ण हिंदुओं ने जुड़ मिलकर के कार्य किया। और माहेश्वरी परिवार के जुड़ जाने के बाद इस ट्रस्ट की विश्वसनीयता और प्रबल हुई। इसके लिए संपूर्ण माहेश्वरी परिवार को साधुवाद, ट्रस्ट के अध्यक्ष को साधुवाद, संपूर्ण नगरवासियों को साधुवाद, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य जौरा जैसे एक छोटे से कस्बा में दूसरे मजहब के रहने वाले लोगों के बीच में ये कार्य नहीं, उनसे कोई बुराई थोड़ी है, कोई हमारी बुराई नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है, हमारी उनसे बहुत दोस्ती है। उनको भी संस्कार मिल रहे, उनके कान में आवाज जा रही हो, माइक के माध्यम से जारी पर जा तो रही। और इस देश में ये धार्मिक स्वतंत्रता है तो बहुत अच्छी बात है। पर ये संपूर्ण मनकामनेश्वर पूर्ण मनसापूर्ण मनकामनेश्वर महादेव समिति ट्रस्ट बहुत साधुवाद के पात्र है। माहेश्वरी परिवार इसलिए साधुवाद के पात्र है कि आज अपने पितरों के निमित्त उन्होंने जो वैकुंठ उत्सव, कल्याण उत्सव रखा, चित्र भी रखे और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने इस कार्य को संपादन भी करवाया, तो धन्यवाद के पात्र। आचार्य बटुक ब्राह्मण भी उपस्थित हैं, आपको भी हम धन्यवाद कर रहे हैं। श्री हमारे आप लोग मन में भेद ना रखना, हम रामानुजी रामानंदी के बीच के माथापच्ची में ज्यादा नहीं पढ़ते, हम एक ही माथापच्ची में पढ़ते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, परंपरा का पालन पूर्णतया करते हैं। जो हमारी गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है, उसका पालन करते हैं। परंतु हमारी चिन्ना जी स्वामी जी से भी खूब बनती,
खूब उनकी कृपा है हम पर, उनका खूब आशीष हमको मिलता। और बड़ी महती कृपा ये है कि 2024 के कन्या विवाह के आयोजन की सानिध्यता पूज्य श्री चिन्ना जी और स्वामी हैदराबाद वाले महाराज जी ने ही की थी, जिन्होंने समता की विशाल मूर्ति आदि भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी की बहुत विशाल मूर्ति, हम तो नहीं जा पाए, हमको जाना है, उनकी आज्ञा लगी है और भगवान ने चाहा तो हम फरवरी में अब मार्च में जा रहे हैं वहां पर। तो बटुक आचार्य भी उपस्थित हैं, ये बड़ी महती कृपा है। और पूरा हमें लगता माहेश्वरी परिवार और विशिष्ट जन भी उपस्थित हैं। हम उनको भी खूब खूब साधुवाद दे रहे हैं। आप लोग प्रसन्न रहें। एक सूत्र कह करके हम अपनी बात को विराम करना चाह रहे हैं। इस सूत्र को हो सके तो अपने जीवन में याद रखना। साधु भाव में जीता है। साधु किस में जीता है? भाव में। साधु स्वभाव में जीता है, परमात्मा भाव में जीते हैं, लेकिन मनुष्य संसारी तनाव में जीते हैं। और तनाव से मुक्ति का यही उपाय है भगवान की चरण शरण। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। श्री रंगनाथम स्वामी की जय हो। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। श्री अवंतिका पीठाधीश। एक लाइन को उठाओ, 2 लाइन जाएगी। बोल बागेश्वर सरकार की। तो गला ले लो ना। बोल बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा की। गुरुदेव भगवान की। बोल गुरुदेव भगवान की। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। अपार स्नेह है लोगों का, अपार। पीछे हो जाओ। गुरुदेव बोल मनकामेश्वर महादेव की। मनकामेश्वर महादेव की। रुक जाओ भाई, जीने चढ़ जाओ, देख के वो उधर पैसा इसलिए पूरा वो भाई जा रहे रास्ता आगे